हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करेंगे केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज दी। ये कुछ एल्केन्स ग्रुप हैं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी दे रखे हैं। वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अटैच है। उन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में बताना है। जो हमारा CH3 ग्रुप होता है वो हमारा प्लस साइज शो करता है। जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा CH3 ग्रुप जुड़े होंगे वो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। इस तरह से हमारा जो टर्शरी वालों को सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, फिर सेकेंडरी एंड द प्राइमरी। हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द ऑप्टिकल एंड द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज दैट। हमें सिमिलैरिटीज़ बतानी है जो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ इंक्लूडेड इन द स्टीरियोमेरिज्म। जो हमारे ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो हमारे स्टीरियोमेरिज्म में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमें एक कंपाउंड का नाम बताना है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। इसका राइट आंसर है 1,1 डाइक्लोरोपेंटेन। बिकॉज जो डाइक्लोरोपेंटेन है इसमें 2 Cl ग्रुप एक साथ कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं और एक ही कार्बन से अटैच है, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता और डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेंगे जिस कार्बन में डबल बॉन्ड से 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, वही हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय। रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनता है? रेसिमिक मिक्सचर बनता है 2 इनहेंशियोमर विद द कायरल कंपाउंड। जो इनहेंशियोमर होते हैं और कायरल कंपाउंड होते हैं वो हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जैसे ट्रांस और सिस मिलकर हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। सिन और एंटी मिलकर हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। हमारे 2 डिफरेंट कार्बन 2 डिफरेंट फॉर्म्स होनी चाहिए जो इनहेंशियोमर हो एक दूसरे के, और जिनके पास कायरल कंपाउंड हो वो क्या करते हैं, हमारे रेसिमिक मिक्सचर शो करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन। ये हमें को एक रिएक्शन दी गई है, ये कौन सी रिएक्शन है ये बतानी है। ये रिएक्शन हमारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में सबसे पहले Br ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होगा जिसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, और फिर लास्ट में यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम OH जोड़ देंगे। ये रिएक्शन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इन दिस रिएक्शन इज द स्लो स्टेप विच इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, एंड द सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप होता है जो क्या करता है, हमें प्रोडक्ट देता है। थर्ड इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। हमें IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। ये कंपाउंड है हमारे पास, इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम बताना है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनोन। ये कुछ कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, मेरे उसमें थोड़ा स्पेस कम है तो आप अलग से देख लेना, ये इसी के साथ अटैच है और यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम है। हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन एनायन HCOO माइनस। ये हमारे पास एक एनायन है। द 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी इक्वल लेंथ। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड है वो इक्वल लेंथ के मिल रहे हैं, फाउंड इन इक्वल लेंथ। बट इसका रीज़न क्या है कि जो वो इक्वल लेंथ के मिल रहे हैं? इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि जो हमारा एनायन है उसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जिस वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द CnH2 and O2 कुड बी फॉर। गाइस इसका सिंपल आंसर है CnH2 NO2 फार्मूला होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए होता है।
ये आपको याद रखना है, ये एक डाटा बेस क्वेश्चन है जिसमें हमें ये डाटा याद रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से हमें एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। सो आइसोब्यूटीन है जो उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, एल्काइंस, सबसे पहले एल्काइंस होते हैं, फिर होते हैं एल्केन, फिर होते हैं एल्कीन्स, फिर होते हैं जो एल्कीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन वाले, फिर उसके बाद होते हैं ब्रांच्ड चेन वाले एल्कीन, ब्रांच्ड चेन वाले एल्कीन होते हैं। सो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी आ जाता है गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें से कौन सा कार्बन है जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। सो जो कंपाउंड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, वो है एक्रिलोनाइट्राइल जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये एक सो गाइस हमें हाइब्रिडाइज जानने के लिए हमें नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइज जानने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ द लोन पेयर को ऐड करना पड़ता है, फिर उससे हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकल जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मीजो आइसोमर ऑल्सो। इसमें कौन सा मीजो आइसोमर है, तो ये मीजो आइसोमर जो होता है द कंपाउंड कंटेनिंग टू सिमिलर सिमेट्रिक कार्बन एटम हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वही मीजो कंपाउंड होते हैं। सो हमारा राइट आंसर इस वजह से ऑप्शन सी आ जाता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। तो ये हमारा 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है। सॉरी गाइस, ये ब्यूटेन वाला ऑप्शन होना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। जो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें एसिडिटी निकालनी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। जो एसिडिटी होती है उसके लिए हमारा जो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो है हमारा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो है हमारा बी इज़ अ ऑर्थो, फिर सी एंड फिर डी एंड फिर ए। So guys, thank you for watching this video. Hope this content is useful to all of you. So please like, share and